अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आई विश के आप सबका और मेरा ये साल जो है वो खैर का गुज़रे, खुशियों वाला गुज़रे और हम आने वाले साल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखना हमें नसीब हो, आमीन। न्यू ईयर था तो बच्चों ने शायद टीवी में, मोबाइल में देखा कि सब जो है न्यू ईयर के केक कट कर रहे हैं, तो बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि मामा हमारे लिए भी केक बनाए। तो आई थॉट कि मैं बच्चों के लिए घर पे ही केक बनाऊँ। बाहर के केक वैसे भी मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इनके लिए डार्क ओरियो चॉकलेट केक बना लेती हूँ घर में। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती जाऊँ, क्योंकि मैं घर में बना तो वैसे रही हूँ, तो आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स तो सेम होंगे। इसमें जस्ट 2 एग्स जाएंगे क्योंकि मैं कम क्वांटिटी वाला केक बनाने लगी हूँ। जब मैंने थोड़ा सा बड़ा केक बनाना होता है देन आई यूज़ 3 एग्स, अदरवाइज़ मैं 2 एग ही यूज़ करती हूँ। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है केक के इंग्रेडिएंट्स का, बस इसमें जो है वो ओरियो हमने स्प्रेड करना होता है। तो फिर भी मैं आपके साथ इसकी जो थ्रू आउट रेसिपी है वो शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 एग्स एंड बीट इट वेल। जब इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे, तो मैं वैसे इसको मोस्टली ज़्यादा बीट करती हूँ क्योंकि उसके बाद जब मैं इसमें मैदा और शुगर ऐड करनी होती है तो ये ऑलमोस्ट जो है ये बीट हो चुका होता है। मैं मोस्टली जो है वो केक में ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। पहले मैं वाइट शुगर यूज़ करती थी, बट मुझे उसका कलर भी अच्छा नहीं लगता था और मुझे थोड़ा सा वेट इशू होता है, तो इस वजह से मैं ब्राउन शुगर का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। और ब्राउन शुगर से केक जो है ना वो थोड़ा स्टफ़ी स्टफ़ी और स्पॉन्जी स्पॉन्जी भी बनता है। अच्छा, जिस केक की आप बीटिंग सबसे ज़्यादा करेंगे, सबसे अच्छी करेंगे, फ्लफ़ी करेंगे ना, तो वो केक आपका बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा। तो मेरे पास ऑयल है, मैं ऑयल यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बटर है, मैं हर रेसिपी में यही बताती हूँ कि बटर हो तो आपका केक जो है ना वो कभी भी हार्ड नहीं होगा, बहुत स्पॉन्जी, बहुत सॉफ्ट बनेगा। ये मेरे केक की कंसिस्टेंसी थी और 2 एग्स से इतना ही लिक्विड बनता है, इतनी ही डो बनती है। तो बस यहाँ पे फिर अब जो मैंने ओरियो के स्मॉल, मेरे पास ओरियो बिस्किट्स, मिनी बिस्किट्स थे, मैंने उनको क्रश किया था और अब क्रशिंग फॉर्म में मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो आपके पास अगर कोई चॉकलेट्स हों तो वेल एंड गुड, आप चॉकलेट भी स्प्रेड कर सकती हैं। बट जैसे ओरियो बिस्किट्स जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैंने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ओरियो को स्प्रेड किया था। अदरवाइज़ अगर आपके पास चॉकलेट्स हैं तो वेल एंड गुड, आप चॉकलेट भी जो है वो ऐड कर सकती हैं। और मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट चिप्स थी और मैंने चॉकलेट चिप भी यहाँ पे डाल दी है। मेरे बच्चों को चॉकलेट चिप का टेस्ट बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। ऑल दो कि ये ओरियो ब्लैक चॉकलेट केक था, तो बस फिर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट के कुछ क्यूब्स भी डाल दिए ताकि वो चॉकलेट जो है वो जब मेल्ट होगी तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का और बहुत यम्मी होगा। और मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मुल्तान में ओपन हुआ है कैफ़े 21। वो आपी जो है वो घर का केक बनाती हैं, घर के डोनट्स बनाती हैं, कप केक्स होते हैं, उनकी रेसिपीज़ बहुत मज़े, बहुत यम्मी होती है। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। लोगो मैंने ऐड कर दिया, उनके लोगों पे उनका नंबर भी है। और जो लोग मुल्तान में रहते हैं ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर बैठे जो है वो ऑर्डर करें और मज़े मज़े की जो है वो केक जो है वो घर में बैठ के इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ में मैंने आज बनानी थी दाल माश, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट मुझे 2 इयर्स हो गए थे मैंने दाल माश ही नहीं बनाई थी। तो इस दफ़ा मैं दाल माश मैंने मंगवाई और मुझे इसका टेस्ट जो था वो अच्छा लगता है, बट काफ़ी टाइम से नहीं बनाई थी, तो अब सोचा कि आज मैं दाल माश भी बना लूँ। यहाँ पे केक बेक हो रहा था, जितनी देर में मेरी दाल माश बन गई और ये बहुत जल्दी रेडी होती है। तो देखिए मेरा डार्क चॉकलेट ओरियो केक जो है वो रेडी है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए था तो मैं इसको फिर अब निकाल लिया था और अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। मुझे कटिंग करना ना केक का बहुत मज़ा आता है, मैं गरम गरम केक की ही कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर इसके पीसेस जो है वो मैं ग्लास जार में रख देती हूँ ताकि सॉफ्ट रहता है। और कभी ओवन में भी इसी तरह प्लेट में रख देती हूँ, सॉफ्ट ही रहता है। तो बस फिर जब हमने चाय पीनी होती है तो फिर मैं उठा के और सर्व करती हूँ। तो बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बना था, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए घर में इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो मेरी जो हैबिट है ना, मैं किचन भी साथ साथ वाइंड अप कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और दाल माश भी रेडी थी, तो बस अब चाय का टाइम था।
तो यहाँ पे केक की कटिंग जो है मैं दोबारा से कर रही थी, क्योंकि बच्चों को ना छोटे छोटे पीस देने होते हैं, क्योंकि बड़ा पीस फिर वो गिरा भी देती हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए छोटे पीस कट कर लिए और फ़हीम के लिए बड़ा सा पीस रख दिया, और हमारी चाय जो है वो रेडी। घर में जो टाइम होता है ना, कभी भी नहीं मिलता बंदे को कि अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालें, क्योंकि इस्लामाबाद में जो हमारी लाइफ होती है ना, वो इस तरह होती है कि हमें ना इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हम हस्बैंड पे रिलाई करें ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि 1 साल भी गुजर जाए ना, हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो हमें पार्लर लेके जाएं, या फिर हमारी जो इस तरह के पर्सनल एक्टिविटीज़ होती है उनमें हम हमें टाइम दें। तो बस इस तरह के काम जो होते हैं ना, वो हमें खुद ही करने होते हैं। जबकि हम जब मैं जिस सिटी में रहती थी, डीजी खान में, तो वहाँ पे तो ऐसे होता है कि बंदा भाई के साथ चला जाए, बहन के साथ चला जाए। बट इस्लामाबाद में ना थोड़ी सी लाइफ थोड़ी सी इंडिपेंडेंट आपको गुजारनी पड़ती है, क्योंकि आप हस्बैंड पे ना ज़्यादा टाइम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हस्बैंड की जॉब भी इतनी टफ़ होती है, तो हम उन बेचारों को इतना ज़्यादा टफ़ टाइम नहीं दे सकते। तो आज मैंने जाना था पार्लर, तो बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला। हुदा को मैंने सुला दिया था और अरीज और कायनात जो थी वो कलरिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं इतनी देर में जल्दी से जाके पार्लर का काम वाइंड अप कर आती हूँ, क्योंकि अपने लिए वाकई में टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब मदर जो होती है ना, 3 बच्चों की मदर, और घर का काम भी सारा खुद करना हो, कुकिंग भी खुद करनी हो, क्लीनिंग भी खुद करनी हो, तो अपने लिए सीरियसली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। और ऊपर से मेरा जो ये शौक़ है, मेरी व्लॉगिंग, और साथ में ये मेरी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चलती रहती है। तो बस इसी तरह मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, क्योंकि बिज़ी रखना भी पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे आपकी लाइफ ऐसी हो कि साथ में कोई रिलेटिव्स भी ना रहते हो, हस्बैंड की जॉब भी इतनी ज़्यादा टफ हो, और बच्चों को भी सारा आपने देखना हो, तो फिर अपने आप को बिज़ी रखना भी पड़ता है, और बंदा बिज़ी होता भी है, मतलब अपने लिए टाइम बहुत कम निकलता है। तो बस इस्लामाबाद में या जितने भी बड़े सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी लाइफ टफ होती है, तो बस एडजस्टमेंट हो जाती है, टाइम थोड़ा सा लगता है चीज़ों को मैनेज करने में, लेकिन ये है कि चीज़ें सारी जो है आराम आराम से सेट हो जाती हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी पार्लर, तो चलिए मैं आपको अपना पार्लर दिखाती हूँ। यहाँ हमारी तरफ जो पार्लर है ना, इनके रेट बड़े अच्छे होते हैं, बहुत रिजनेबल रेट्स होते हैं। वाइज मैं कहती हूँ कि इस्लामाबाद में हर चीज़ के रेट पूरे पाकिस्तान से सबसे हाईएस्ट रेट होते हैं। हर चीज़ का रेट आपको इतना हाई मिलेगा, इतनी ज़्यादा आपको रेट में चीज़ें मिलेंगी। बट ये है कि यहाँ पे पार्लर के रेट जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट एंड गुड होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पार्लर से अपना काम जो था वो जल्दी से ख़त्म करवाया, क्योंकि फ़हीम की बहुत बार कॉल आ रही थी। तो बस अब मैं जाऊँगी घर। तो मैं 2 बजे आई थी और अब 4:30 हो रहे हैं, मतलब मुझे 2.5 घंटे लग गया पार्लर में। हालांकि इतना ज़्यादा काम भी नहीं था मेरा, लेकिन बस टाइम का पता ही नहीं चलता, पार्लर में रश था, तो बस थोड़ा थोड़ा टाइम जो था वो करते करते 4:30 का टाइम हो गया। तो आज का खाना जो था वो मैं बना के ही गई थी, मुझे पता था थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लग जाता है, क्योंकि पार्लर में कभी ज़्यादा होता है कभी कम। तो जाना तो अपनी मर्ज़ी से होता है, बट आना उनकी मर्ज़ी से होता है। तो रात का टाइम था, मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी मिल्क, और अरीज जो है वो फीडर में मिल्क नहीं पीती। कायनात और हुदा का मैंने फीडर बनाया, और अरीज जो है वो जार में मिल्क पीती है। अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि वो जल्दी से फीडर छोड़ दे। अभी कायनात की भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द हैबिट जो है वो ख़त्म कराऊंगी। फीडर मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रात को मैं किचन ज़रूर वाइंड अप करके सोती हूँ, और ये मेरी हैबिट अब की नहीं है, बहुत पुरानी हैबिट है। क्योंकि जब भी मैं दरमियान में रात को हुदा के लिए फीडर लेने आऊँ और किचन गंदा हुआ हो, तो सीरियसली पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से सीखी है, तो उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें सिखाई, घर के काम सिखाए, कैसे मैनेज करना होता है, घर को कैसे मैनेज करना होता है, बच्चों को कैसे मैनेज करना होता है, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना होता है। ये सब मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से सीखा और अपने फादर से सीखा। जबकि मेरी मदर भी नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर और मेरी बड़ी सिस्टर, बड़े भाई ने ऐसी हमारी अच्छी तरबियत की, हर चीज़ सिखाया। हालांकि लोगों की मदर्स भी होती हैं, लेकिन वो अपनी बेटियों को ऐसे रखती हैं कि चाहे शायद उन्होंने आगे घर जाके काम ही नहीं करना, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी भी बेटियों को हर काम सिखाऊंगी। मैं कहती हूँ मैं अपनी बेटियों को हर घर का वो काम सिखाऊंगी जो मतलब मुझे
नहीं आता था सपोज़ कि, और मुझे वो सीखने में टाइम लगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी बेटियों को सिखाऊंगी सारे काम, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपनी बेटियों को घर के सारे काम, घर के सारे जितने भी तौर तरीके होते हैं, जितनी मैनेजमेंट होती है, वो ज़रूर सिखाएं। कोई पता नहीं होता आगे कैसा टाइम मिले, कैसा टाइम ना मिले। वैसे तो अल्लाह ताला हर लड़कियों का नेक नसीब करे, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से यही ट्राई करनी चाहिए कि हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को हर वो काम आए जो आगे उनको मुश्किल ना जिसके साथ पेश हो। तो बस आज का व्लॉग मेरा जो था वो मेरी इस्लामाबाद में रहते हुए रूटीन था। मैंने आपको अपनी रूटीन शेयर की। तो आप लोग मुझे प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, अच्छे लाइक्स दिए थे। आगे भी मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस देंगे, अच्छे अच्छे लाइक्स भेजेंगे। देखिए आपके एक क्लिक से मुझे कितना मोटिवेशन मिली है कि मैंने बहुत अच्छा जो है वो कोशिश की है, बहुत अच्छी एडिटिंग करूं, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करूं। तो इसी तरह जब आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस आएगा तो इंशाल्लाह मैं भी काम करने में मेरा दिल लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करने को भी दिल करेगा। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छे क्रिएटिव कंटेंट में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने अपने आप को और अपने बच्चों को इस बहुत ज़्यादा जो ठंड हो रही है इससे बचाइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और जो मैंने आपको कैफ़े 21 का लोगो सेंड किया है, तो काइंडली उसका चैनल है यूट्यूब पे, उसको कुक बुक के नाम से, तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसका ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे घर के ही केक एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।